बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम बैक टू एनिमडिकेट फिज़िक्स विद सैयद उमर फारूक। चैप्टर नंबर 3 टॉपिक है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। पहले हम ग्राफ को समझेंगे। दो किस्म के क्वेश्चंस आते हैं ग्राफ पे, तो ये दोनों क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे क्लियर करें, फिर आप लोग किसी भी ग्राफ से आंसर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो मैं ड्रा करता हूँ दो लाइंस, एक पॉइंट पे ये टच हुआ है, इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमेशा के लिए इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस और इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे एक ग्राफ में ड्रा करता हूँ। ये एक ग्राफ आ गया, एक ग्राफिकल लाइन मैंने ड्रा कर दिया। ये ग्राफिकल लाइन, इससे दो किस्म के क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा कि एरिया क्या है और स्लोप क्या है। स्लोप ऑफ दिस ग्राफ एंड एरिया ऑफ दिस ग्राफ। तो एरिया हमेशा के लिए आप क्या करेंगे, y मल्टीप्लाई बाई एक्स करेंगे। स्लोप आप लोग क्या करेंगे, y डिवाइडेड बाई एक्स करेंगे। बस एरिया मांगता है तो y मल्टीप्लाई बाई एक्स, और स्लोप मांगता है तो y डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, अब y एक्सिस पे जो एंगल बनता है वो कौन सा है, साइन थीटा, और x पे बनता है कॉस थीटा। यहाँ पर भी y पे क्या है, साइन थीटा, और x पे क्या है, कॉस थीटा। ठीक है, अगर इसको मैं लिखूँ, जो ऊपर एरिया है 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 2/2 से क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, लेकिन 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये बराबर है बेटा किस चीज़ के, साइन 2 थीटा के बराबर है, डबल एंगल आइडेंटिटी, और ये 2 अपने जगह पर आ गया। यहाँ पर साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा ये बराबर है किस चीज़ के, टेंजेंट थीटा के बराबर है। तो अगर एंगल्स जो है वो आपसे पूछा जाता है तो फिर इसमें आएगा इसी तरह, और अगर स्लोप का एंगल पूछा जाए तो टेंजेंट थीटा, अगर एरिया की पूछा जाए तो साइन थीटा कॉस थीटा या साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये बेस्ट है। ठीक है, अब देखें दो किस्म के ग्राफ हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। एक को हम कहते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या कहते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ कहते हैं, और दूसरे को हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो कैसे करेंगे, कैसे इस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो देखते हैं। नंबर 1, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ में डिस्टेंस भी आ सकता है और डिस्प्लेसमेंट भी आ सकता है। पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ में डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी आ सकता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और दूसरा जो है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी आ सकता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक आ गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा आ गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या है? डिस्टेंस वही है, सिर्फ डायरेक्शन जो है वो क्या करना होगा, ये हटाना होगा। लेकिन आपकी बुक में डिस्प्लेसमेंट है तो मैं भी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बेटा ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये क्या है? तो एक पे आप ड्रा करें डिस्प्लेसमेंट एक्सिस और दूसरा आप ड्रा करें टाइम एक्सिस। ये टाइम हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहाँ पर एक लाइन में ड्रा करता हूँ, चलो ये एक लाइन आ गई, ठीक है। तो स्लोप किस चीज़ के बराबर है? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो ये वेलोसिटी के बराबर है। किस चीज़ के बराबर है? वेलोसिटी की। क्योंकि स्लोप बराबर है बेटा y डिवाइडेड बाय x। y पर यहाँ पर क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। x पे क्या है? टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम ये आपको देता है वेलोसिटी। अगर यहाँ पर डिस्टेंस होता तो फिर हम टेक करते किस चीज़ को? स्पीड को टेक करते। चूँकि डिस्प्लेसमेंट है तो हम टेक करते हैं क्या? वेलोसिटी को टेक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फिर ये स्लोप गौर से देखना होगा। ये स्लोप बराबर है बेटा y डिवाइडेड बाय x। स्लोप बराबर है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। स्लोप बराबर है वेलोसिटी और ये स्लोप बराबर है किस चीज़ के? टेंजेंट थीटा के बराबर है। किस चीज़ के बराबर है बेटा? टेंजेंट थीटा के बराबर है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं? अब गौर से सुने मेरे क्वेश्चन। यहाँ पे इस स्लोप पे एक छोटा सा एमसीक्यूज कराता हूँ कि 2 cars are moving at an angle of 30 degree and 60 degree with x-axis. The ratio of their velocities will be. The ratio of their velocities will be. Option A 3:1, option B 1:3, option C 1/√3, option D none। बात स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं कि वेलोसिटी के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम है। हर जगह पे एंगल कहाँ से आ गया? तो वो टिक करते हैं किस चीज़ को? नन को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना डिस्प्लेसमेंट गिवन है और ना टाइम गिवन है। अगर गिवन है तो एक चीज़ गिवन है, एंगल्स। तो जब एंगल्स गिवन है तो क्या करना है बेटा? V1 डिवाइडेड बाई V2 ये आपसे मांग रहा है। तो V1 आप लिखेंगे टेंजेंट थीटा 1 और V2 आप लिखेंगे टेंजेंट थीटा 2, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा 1 तो हम फिर यहाँ पे लिखेंगे टेंजेंट 30 डिग्री डिवाइडेड बाय टेंजेंट कितना है? 60 डिग्री। टेंजेंट 30 डिग्री एंड टेंजेंट 60 डिग्री, ठीक है। तो टेंजेंट 30 किस चीज़ के बराबर है? साइन 30 डिवाइडेड बाय कॉस 30। साइन 30 बराबर है 1 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर है, 1 डिवाइड बाय 2 के बराबर है। और कॉस 30 ये बराबर है 1 डिवाइडेड बाय √2 के बराबर है। बराबर है कि नहीं? चलो कैसे आते हैं ये थोड़ा सा मैं समझाता हूँ।
साइन 30 और कॉस 30। देखो टेंजेंट 30 मालूम करना है, तो ये बराबर है साइन 30 डिवाइडेड बाय कॉस 30। साइन 30 डिग्री ये बराबर है 1 डिवाइडेड बाई 2 और ये बराबर है 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। इसके नहीं बेटा, ये बराबर है 1/2 के, लेकिन ये बराबर है अंडर रूट 3/2 के। तो ये 2 ख़त्म हुआ, यहाँ पर आ गया 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 3। ये हो गया टेंजेंट 30 डिग्री। अगर टेंजेंट 60 की मैं बात करूँ तो इसका उल्टा होगा, ये अंडर रूट 3 होगा। अगर मैं बात करूँ टेंजेंट 45 डिग्री का तो ये बराबर होगा 1 का। अगर मैं बात करूँ टेंजेंट 0 डिग्री तो ये बराबर होगा 0 की। ठीक है, टेंजेंट 0 डिग्री ये बराबर होगा 0 की। लेकिन अगर मैं बात करूँ टेंजेंट 90 डिग्री की तो ये बराबर है इन्फिनिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था बेटा? क्वेश्चन ये था कि V1 डिवाइडेड बाई V2 ये बराबर है टेंजेंट 30 डिग्री डिवाइडेड बाई टेंजेंट 60 डिग्री। टेंजेंट 30 डिग्री बराबर है 1/√3 और यहाँ पर ये √3, तो यह क्या होगा 1 डिवाइड बाई √3 मल्टीप्लाई बाई √3, तो ये होगा 1/3। 1:3 इसका आंसर है बेटा। क्या है? 1:3। इसी तरीके से अगर इस तरह आ जाए बेटा, MCQ तो डिफरेंट आ सकते हैं, एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट पार्ट में। लेकिन यहाँ पे अगर इस तरह आ जाए टेंजेंट 30 डिग्री डिवाइडेड बाई टेंजेंट 45 डिग्री, तो ये बराबर होगा 1/√3 की। नोट करें अपने साथ, अगर ये टेंजेंट 45 डिग्री डिवाइडेड बाई टेंजेंट 30 डिग्री आ गया तो ये बराबर होगा √3 की। अगर टेंजेंट 60 डिग्री और टेंजेंट 45 डिग्री आ गया तो ये बराबर होगा √3 के। अगर टेंजेंट 45 डिग्री डिवाइड बाई टेंजेंट 60 डिग्री आ जाए तो ये बराबर होगा 1/√3। अगर टेंजेंट 0 डिग्री आ जाए और टेंजेंट 30 डिग्री आ जाए तो ये बराबर होगा 0 का। अगर टेंजेंट 90 डिग्री के बराबर हो जाए या चलो 60 डिग्री के बराबर हो जाए और ये 0 डिग्री के बराबर हो जाए तो ये बराबर होगा इन्फिनिटी, क्योंकि 1/∞ इज इक्वल टू 0। और अगर ये 90 आ जाए तो फिर होगा यहाँ पे 0। ठीक है, क्योंकि 1/∞ इज इक्वल टू 0। 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, 1/∞ इज इक्वल टू 0, या एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, या एनीथिंग डिवाइड बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। ठीक है, याद रखना है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो स्लोप पे आ सकते हैं। ठीक है, अब अगर एरिया आ जाए, एरिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये तो स्लोप था, अब आ गया एरिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो ये देता है क्या? डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर और इसका यूनिट है सेकंड, तो मीटर सेकंड देता है। क्या देता है बेटा? मीटर सेकंड देता है। क्यों? क्योंकि एरिया ये बराबर है y मल्टीप्लाई बाय x, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो मीटर मल्टीप्लाई बाय सेकंड ये देता है। तो एरिया देगा मीटर मल्टीप्लाई बाय सेकंड, और जो स्लोप है ये देगा क्या? ये देगा वेलोसिटी। अगर डिस्टेंस हो तो फिर स्पीड देगा। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? आ रही है समझ? अच्छा जी, जब आ रही है समझ तो मुख्तलिफ ग्राफ अब हम एक्सप्लेन करते हैं इसी चीज़ पे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे। तो आ जाइए ग्राफ नंबर 1। ग्राफ नंबर 1, यहाँ पे T और यहाँ पे
डिस्प्लेसमेंट। अगर ग्राफ स्ट्रेट टू डिस्प्लेसमेंट आ जाए, स्ट्रेट टू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, वो है 0। क्यों? क्योंकि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा, ये 0 है। या आप लोग लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पर 0 है, डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, टाइम गुजरता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। तो वेलोसिटी इस केस में क्या है, 0 है। ठीक है। ये जो ग्राफ है, ग्राफ, ग्राफिकल लाइन, ये पैरेलल हो टाइम एक्सिस के साथ तो वेलोसिटी आएगा 0। या ग्राफिकल लाइन डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर हो तब भी वेलोसिटी आएगा 0 या स्पीड आएगा 0 अगर डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस हो फिर। ठीक है। अब इसके बाद है ग्राफ नंबर 2, वेलोसिटी किस टाइम इन्फिनिटी होगा। नंबर 2, वेलोसिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो मतलब ये है वेलोसिटी बराबर है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। जब टाइम 0 हो तो वेलोसिटी आएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ग्राफिकल हम कैसे शो करेंगे, यहाँ पर देखो, ये आ गया टाइम और ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। जब ग्राफिकल लाइन ये क्या हो, स्ट्रेट टू या पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के साथ हो, तो देखो इस टाइम क्या है, वो अपनी जगह पर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0, यहाँ पर 3 सेकंड पर है। 3 से 4 नहीं होता, 3 से 2 नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, टाइम इस टाइम रुक गया है, स्टॉप। जब स्टॉप है तो इस टाइम वेलोसिटी क्या होगा बेटा, इन्फिनिटी होगा। तो ये ग्राफिकल लाइन बेटा, ये ग्राफिकल लाइन ये पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट हो तो इस टाइम वेलोसिटी होगा इन्फिनिटी। या ग्राफिकल लाइन परपेंडिकुलर हो टाइम एक्सिस के साथ, इस टाइम भी वेलोसिटी होगा इन्फिनिटी की। ये 2 बातें अपने साथ याद रखो। ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, नंबर 3, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो देखो यहाँ पर ड्रा करें, ये T और ये D, ये बिल्कुल स्ट्रेट इंक्लाइन होगा। ये स्लोप क्या होगा बेटा, ये स्ट्रेट इंक्लाइन होगा। स्ट्रेट नहीं होगा, स्ट्रेट इंक्लाइन। स्ट्रेट हम इसको भी कहते हैं और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें उसको भी हम कहते हैं। इसको हम नहीं कहते क्योंकि ये क्या है, ये स्ट्रेट इंक्लाइन है, स्ट्रेट नहीं है। ना y के साथ स्ट्रेट है और ना x के साथ स्ट्रेट है, लेकिन क्या है, स्ट्रेट इंक्लाइन है। क्लियर होगी बात बेटा, यहाँ तक क्लियर है सबको। ठीक है। अब कॉन्स्टेंटली डिक्रीज, यूनिफॉर्मली डिक्रीज इन वेलोसिटी, इसको हम ग्राफिकली कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे देखेंगे, कैसे ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे ये आ गया टाइम और ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो ये इस तरह आएगा। तो यहाँ पर ये कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होता है, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होता है बेटा। ठीक है। जनरली फिर इसको हम ड्रॉ करते हैं जनरली कि यहाँ पे इंक्रीज, यहाँ पर वेलोसिटी 0 और यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज। ओ से लेकर ए तक कॉन्स्टेंटली इंक्रीज, ए से लेकर बी तक वेलोसिटी 0 और बी से लेकर सी तक कॉन्स्टेंटली डिक्रीज। इंक्रीज, 0 और डिक्रीज। तो ये आ गया ग्राफ, किस चीज़ का, वेलोसिटी का ग्राफ आ गया।
ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा है वो क्या है? अच्छा, अगर एंगल सपोज करें 0 to 90 डिग्री हो या 0 से ज़्यादा और 90 से कम हो, तो फिर आप लिख सकते हो क्या कि ये वाला है, लेकिन वो कर्व फॉर्म में होगा। ये थोड़ा सा कर्व फॉर्म में होगा। अगर एंगल, और से देखें, अगर एंगल क्या हो 0 डिग्री के दरमियान हो, इफ थीटा इज 0 डिग्री से ग्रेटर हो और 90 से कम हो, तो फिर ये ग्राफ बनेगा क्या बेटा? ये कर्व फॉर्म पे बनेगा। ऐसे बनेंगे, हाँ जी ऐसे बनेगा। ठीक है, समझ आ रही बात की? अगर एंगल 90 से ज़्यादा हो तो फिर ये नेगेटिव होगा, वेलोसिटी विल बी नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव आएगा। ठीक है, डिक्रीजिंग के लिए हम ये भी यूज़ करते हैं, वेलोसिटी ये भी करते हैं। इंक्रीजिंग के लिए, ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए आहिस्ता आहिस्ता ये क्या होता है? इंक्रीज होता है। रिटार्डिंग मोशन भी हम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? रिटार्डिंग मोशन कहते हैं। समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही? क्लियर है बेटा? अब जो दूसरा ग्राफ है ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था। अब नंबर 2 आ जाइए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो यहाँ पे हम ड्रा करेंगे क्या? टाइम एक्सिस, और यहाँ पे हम ड्रा करेंगे वेलोसिटी एक्सिस। अगेन यहाँ पे मैंने ड्रा कर दिया एक लाइन। दो चीज़ें यहाँ पर अगेन हम पढ़ेंगे। स्लोप बराबर है y डिवाइडेड बाय x, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ये बराबर है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन बराबर है टेंजेंट थीटा के। यहाँ पर एरिया ये बराबर है y मल्टीप्लाई बाय x, मतलब चेंज इन वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टाइम बराबर है मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड। ख़त्म हो गया तो इससे आ गया डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव यू डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, गौर से सुने मेरी बात, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ give you displacement and area of speed time graph give you distance। ठीक है, दो बातें हमें याद रखो। एरिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये आपको देता है डिस्प्लेसमेंट, और ये एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ ये आपको देता है डिस्टेंस। ये दो चीज़ें अपने जहन में याद रखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स इसमें फंस जाते हैं। ठीक है, समझ आ रही बात की क्या नहीं आ रही? अब यहाँ पे मैं कुछ ग्राफ्स जो है वो ड्रा करता हूँ, फिर उसके बाद इसके नीचे मैं लिखता हूँ कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट कहाँ पर है, ज़ीरो कहाँ पर है, यूनिफॉर्म कहाँ पर है, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। तो ग्राफ नंबर 1, ये आ जाइए ग्राफ नंबर 1 पे। एक मिनट वेट करो। नंबर 1, ये आ गया टाइम, ये अगर आ गया वेलोसिटी। नंबर 2,
ये आ गया टाइम, ये आ गया वेलोसिटी। नंबर 3, ये आ गया टाइम, ये आ गया वेलोसिटी। नंबर 4, ये आ गया टाइम, ये आ गया वेलोसिटी। नंबर 5, ये आ गया टाइम, ये आ गया वेलोसिटी। नंबर 6, ये आ गया टाइम, ये आ गया वेलोसिटी। यहाँ पर भी ड्रॉ करें, यहाँ पर भी ड्रॉ करें। नंबर फर्स्ट में आप लोग लिखें ज़ीरो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ज़ीरो है बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो है, इसलिए एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या है, ज़ीरो है। कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। एंड ज़ीरो इनिशियल वेलोसिटी, ज़ीरो इनिशियल वेलोसिटी। इस केस में कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन है बट नॉन ज़ीरो इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, कांस्टेंट, बट इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इस केस में क्या है, ज़ीरो है, लेकिन इस केस में ये ज़ीरो नहीं है। यहाँ पर ये है एक्सेलरेशन नेगेटिव, कॉन्स्टेंटली ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही? ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है और ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। एक इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है और दूसरा ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, ठीक है। अगर मैं इसको एक ही ग्राफ में ड्रा करूं, जनरली ड्रा करूं, आसान करा दूं आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी इसी तरह एक ग्राफ जो है वो ड्रा करें। ये वेलोसिटी, ये आगे स्ट्रेट, ये आगे इंक्रीजिंग, ये आगे डिक्रीजिंग, ये आ गया दूसरा इंक्लाइन, ये आगे तीसरा इंक्लाइन, और ये आ गया इस तरह। इसको आप कहें और एक ड्रॉ करें यहाँ पर इस तरह। इसको आप कहें 1, इसको आप कहें 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। मैं यहाँ पर लिखता हूँ। नंबर 1, एक्सेलरेशन ज़ीरो। नंबर 2, एक्सेलरेशन कांस्टेंट पॉजिटिव, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू, नंबर 2 है, हाँ, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। नंबर 3, एक्सेलरेशन पॉजिटिव इंक्रीजिंग। नंबर 4, एक्सेलरेशन कांस्टेंट पॉजिटिव, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है। नंबर 5, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। नंबर 6, नेगेटिव कांस्टेंट। एंड नंबर 7 क्या है, शाबाश, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि टाइम क्या है, ज़ीरो है। तो ये आ गया इनफाइनाइट एक्सेलरेशन। एक आगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कब ज़ीरो है, वेलोसिटी कब ज़ीरो नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सब करा दिया, ठीक है। तो ये था ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, जिसमें हमने डिस्कस किया क्या, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मिलते हैं इंशाल्लाह इसके MCQs के लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।
अल्लाह हाफिज़।